हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आध्यात्म हमें जिम्मेदार बनाता है, स्वयं के प्रति, लोगों के प्रति और ईश्वर के प्रति भी। जो जितना कमाता है, सरकार उस व्यक्ति से उतना ही टैक्स वसूलती है। जो ज़्यादा कमाता है, सरकार उससे ज़्यादा का हिसाब मांगती है। जो थोड़ा कमाता है, उसे उतना ही का हिसाब देना पड़ता है। जो बहुत ही कम कमाता है, जो भिखारी है, उसे कोई हिसाब नहीं मांगता। 29वां सामान्य सप्ताह, 25 अक्टूबर 2023 बुधवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 18 तक, और संत लुकस का सुसमाचार, अध्याय 12 पद संख्याएं 39 से 48 तक। आज ईसा का दिव्य वचन कहता है कि जिसे ज़्यादा दिया गया है उसे ज़्यादा मांगा जाएगा, जिसे थोड़ा दिया गया है उससे थोड़े का हिसाब मांगा जाएगा। यह हिसाब किताब मांगना आध्यात्मिक बात है। आध्यात्म एक जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी सबसे पहले स्वयं के प्रति है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, वो दूसरों के प्रति भी जिम्मेदार होगा। जो स्वयं को आत्मा समझता है, वह दूसरे में भी आत्मा देख पाएगा और समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति भी जिम्मेदार होगा। वही व्यक्ति आध्यात्मिक है जो स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति, यानी ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है। आध्यात्म हमें जिम्मेदार बनाता है, इसीलिए आध्यात्मिक रूप से जागना स्वयं की जिम्मेदारी लेना है। धर्मशास्त्र इस बात पर जोर देती है कि यदि कोई जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करता, जिसमें कर्तव्य बोध नहीं है, जो लापरवाह और आलसी जीवन बिताता है, जो व्यक्ति निरुत्साह है, जिसके अंदर उदासीपन है, और जो व्यक्ति गैर जिम्मेदारी से जी रहा है, उससे दंड झेलना पड़ेगा। जो भी गैर जिम्मेदार है, जिसको कर्तव्य बोध नहीं है, जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, वह बेईमान है, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, दूसरों के प्रति और ईश्वर के प्रति भी। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले परिस्थिति सजा देती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति से वंचित होगा। वह ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की आशीष और कृपा दानों से दूर होगा। जैसे कैन के जीवन में हुआ, ईश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया था, लेकिन वह जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना। आप अपने जीवन में देखें, हो सकता है ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, धन, संपत्ति, परिवार, बुद्धि, विवेक। क्या आप जिम्मेदार हैं? ईश्वर कैन से दूर चला गया, उससे ईश्वर की उपस्थिति से दूर जाना पड़ा। अंत में वह सब आशीष गंवा बैठा और दर दर भटकता रहा। ईश्वर से दूर होना ही सबसे बड़ी सजा है। गणना ग्रंथ, अध्याय 20 पद संख्या 10 और 12 के बीच में ईश्वर ने मूसा को एक सजा दी। जब लोग प्यासे थे और मूसा प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर ने उनसे कहा कि चट्टान पर डंडा मारो, और मूसा ने चट्टान पर एक बार के बदले 2 बार डंडा मार दिया। ईश्वर का वचन कहता है कि उसने 2 बार डंडा मार दिया, इसलिए वह प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंचेगा। आप बोलेंगे, इतनी बड़ी सजा, 2 बार डंडे मारने का इतनी बड़ी सजा। वास्तव में हुआ भी वैसे।
मूसा प्रतिज्ञात देश प्रवेश नहीं किया, वह नेबो पर्वत से दूर पर से ऊंचाई पर चढ़कर प्रतिज्ञात देश को दूर से देखा, उस पर नज़र डाला, लेकिन वहाँ प्रवेश नहीं किया और दूर ही मर गया। ईश्वर इतनी बड़ी सज़ा क्यों दिया? क्योंकि ईश्वर मूसा से बातें करता था। कई ऐसे मौका मिले थे जब मूसा ईश्वर के बहुत नज़दीक था और जो भी ईश्वर उसको कहता था वह अब तक करता आया था, लेकिन इस समय एक बार उसने गलती कर दी। हम ईश्वर को दयालु, कृपालु कहते हैं, लेकिन ईश्वर हमें सजा भी देता है। जिस तरह से मूसा ने ईश्वर पर संदेह किया और यह संदेश लोगों के सामने था, 2 बार चट्टान पर पत्थर मारना ईश्वर का अपमान था। जिससे जितना ज़्यादा मिला है उसे उतना ही मांगा जाएगा। आप चिंतन करें, मनन करें और ईश्वर के सभी मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवाद दें, कृतज्ञता प्रकट करें, धन्यवादी हृदय से उसके पास जाएं और ईश्वर से संयुक्त रहें, आशीष में रहें और पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएं। आमीन।